तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। नो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दोस्तों इस समय जल रहा है, बवाल मचा है, उबल रहा है, जबरदस्त वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से जितना मैसिव प्रोटेस्ट वहां की जनता कर रही है, उतना ही ब्रूटल क्रैकडाउन वहां की सरकार, वहां की सेना कर रही है। देखिए रावलकोट में इस समय पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है, और यहां तक कि जो फायरिंग हुई है, जो क्रैकडाउन हुआ है, उसमें रिपोर्ट बताती है 100 से ज्यादा लोग मारे गए, और जो लोग इंजर्ड हैं वो भी बहुत ब्रूटली इंजर्ड हैं। और वहां की सरकार अब उन सारे प्रोटेस्टर्स की ढूंढाई कर रही है, उनको सर्च किया जा रहा है जो इसमें इन्वॉल्व थे, और 1-1 करोड़ का इनके ऊपर इनाम भी रखा गया है। जो हालात इस समय पीओके में है उसको देख के अब लगता है कि वहां की जनता जो है बहुत जल्द अब पूरी तरीके से आज़ादी चाहती है, और हमको तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द वहां की जनता अपने ओरिजिनल पार्ट में आ जाए, यानी कि भारत में आ जाए, जो कि ओरिजिनल है। ये हम सब जानते हैं कि जो पीओके है वो भारत का ही था, है और हमेशा रहेगा। बट यहाँ जो न्यूज़ है वो ये, जो टॉपिक है वो ये कि जो रिपोर्ट आई है सिप्री की, दैट इज द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो बताती है कि भारत किस तरीके से न्यूक्लियर पावर को लेकर के उसने अपने आप को चेंज किया है, अपना परसेप्शन चेंज किया, अपना बिहेवियर चेंज किया है। रिपोर्ट बताती है कि लगातार भारत अपने न्यूक्लियर पावर्स को एक्सपैंड कर रहा है, और इस समय इंडिया के पास अराउंड 190 190 वॉरहेड्स हैं, 190 न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, और हमने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस 190 में से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमने डिप्लॉय कर दिए हैं, दे हैव गॉन लाइव। और ये पहली बार है कि भारत ने इस तरीके का पोजीशन अडॉप्ट किया है। आज से पहले हमने कभी भी ऐसी पोजीशन अडॉप्ट नहीं की, क्योंकि जहां तक रही बात न्यूक्लियर पावर की, इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, और हम हमेशा ये मानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी मानवता नष्ट हो जाती है। तो हमने जब अपने देश में पोखरण टेस्ट किया और न्यूक्लियर वेपन अडॉप्ट किया, जब भारत न्यूक्लियर पावर बना, तब से लेके आज तक हमारी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है। हम दरअसल अपने मिसाइल्स को अलग रखते थे और वॉरहेड्स को अलग रखते थे, ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो पाए, गलती से भी गलती ना हो। लेकिन अब ये रिपोर्ट बताती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परसेप्शन अब चेंज हो चुका है। अब हमारी सबमरीन्स तैयार हैं, अब हमारे फाइटर प्लेन्स तैयार हैं, हमारी मिसाइलें लोडेड हैं, और ऐसे 12 डिप्लॉयमेंट हमने कर दिए हैं, ताकि हम रेडी टू अटैक पोजीशन में इस समय इंडिया है। इसका कहने का मतलब यह है, इसको आप समझिए। रेडी टू अटैक का मतलब यह है दोस्तों कि अगर भारत के ऊपर किसी ने भी परमाणु हमला किया, तो हमें रिएक्ट करने में अब समय नहीं लगने वाला। हमारे मिसाइल्स, हमारी सबमरीन्स, दे आर लोडेड एंड दे आर रेडी टू अटैक, दे आर इन पोजीशन। जैसे ही कमांड मिलेगा, बटन दबेगा, तुरंत मिसाइल गिरेगी, तुरंत हम अटैक करेंगे। और देखिए रिपोर्ट कहती है कि दुनिया ने, जानते हैं, दुनिया ने 119 बिलियन डॉलर खर्च किया है न्यूक्लियर पावर पर। 119 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। और इस समय 12,817 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, 4,000 वॉरहेड्स एक्टिवली डिप्लॉयड हैं, और 2,000 वॉरहेड्स लाइव हैं। और पूरे दुनिया का 83% दोस्तों न्यूक्लियर जो आपका पावर है, जो न्यूक्लियर वेपन है, वो रशिया और यूएस के ही पास है। वो रशिया और यूएस के पास है। तो आज जिस तरीके की कंडीशन बन गई है, अब तो भारत सरकार ने भी अपनी पोजीशन को चेंज किया है। जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस समय चल रहा है, आज इसकी जरूरत है कि हम अपने दुश्मनों को क्लियर कट सिग्नल दें, खास तौर से चीन और पाकिस्तान का जो नेक्सस है। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्पेशली अक्सर भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। आपने अक्सर सुना होगा, उनके बड़े बड़े राष्ट्रपति या आर्मी चीफ अक्सर ये कहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो भारत के लिए ही है, और हमने इसको दिवाली के लिए नहीं रखा हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया को यह डर था कि दोनों कंट्रीज जो लड़ रही हैं, जो इंगेज हुई थी, बोथ वर न्यूक्लियर पावर, और कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वॉर जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन भारत ने उसमें भी संयम दिखाया। हमने
न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री। लेकिन पाकिस्तान का और चीन का कोई भरोसा नहीं है, ये कोई अनुशासन नहीं जानते, ये कोई डिसिप्लिन्ड वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। और इस समय भारत दो न्यूक्लियर कंट्री से घिरा हुआ है, वन इज चाइना एंड सेकेंड इज पाकिस्तान। और आप देखें इस समय हमारी पोजीशन क्या है दोस्तों, इस समय 152 न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्चर्स हैं हमारे पास, 88 लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन लॉन्चर है और 48 एयर बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्चर्स इंक्लूडिंग राफेल एंड मिराज। इसका मतलब है कि आज का भारत जो है वो रेडी टू अटैक पोजीशन में अब आ चुका है। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले भारत ने उस मिसाइल का टेस्ट किया था जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसके पास वो क्षमता है जो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर के जा सकती है। एक मिसाइल में कई वॉरहेड्स निकलेंगे और एक अगर मान लीजिए मिस भी कर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और जो उसके वॉरहेड्स हैं वो तबाही मचाएंगे। मैं बात कर रहा हूं अग्नि 5 की, अग्नि 5 की, जिसको भारत ने टेस्ट किया और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। उस क्षमता को जो केवल एलीट क्लास के ही पास है, आज वो भारत के पास भी आ चुकी है। अब दुनिया ये बात पूछ रही है कि क्या भारत अपनी नो फर्स्ट पॉलिसी से अलग हो गया, हट गया? नहीं, मैं यहां बात ये आपको क्लियर कर दूं कि आज भी इंडिया की पॉलिसी जो है वो नो फर्स्ट यूज की है। हम पहला अटैक, न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने आप को किसी भी एडवर्स कंडीशन के लिए तैयार नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें यह पता है कि हम उन देशों के साथ घिरे हुए हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मैं बात कर रहा हूं चीन और पाकिस्तान की। दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, आप देख लीजिए 9 न्यूक्लियर कंट्रीज आपको नजर आएंगी, और 9 न्यूक्लियर कंट्रीज में 3 ऐसे देश हैं जो आसी पास रहते हैं, भारत, चाइना और पाकिस्तान। बात समझ रहे हैं आप? तो इस ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा रेडी टू अटैक पोजीशन में रहना पड़ेगा। अब वो बात नहीं चलेगी कि हमारी मिसाइल अलग कमरे में बंद है, कोठरी में बंद है, हमारे वॉरहेड अलग कोठरी में बंद है, सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और जब अटैक हो गया तो हम सबको जोड़ रहे हैं, तार मिला रहे हैं, वॉरहेड्स हम रख रहे हैं। नहीं, हाँ ये अलग बात है कि ऐसे डिप्लॉयमेंट करने में खर्चा बहुत आता है, लेकिन भारत सरकार का ये जो डिटरेंट की जो पॉलिसी है ये उसका पार्ट है, क्योंकि हमारी जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी दैट इज बेस्ड ऑन डिटरेंट। हम अटैक नहीं करेंगे, हम बिलीव नहीं करते न्यूक्लियर वॉर में, बट ये भी है कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। इस कंडीशन में हमने अपने आप को ला करके रख दिया। आप देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो रशिया के पास आपको न्यूक्लियर आर्सेनल्स मिलेंगे, फिर अमेरिका के पास मिलेंगे, और ये जितने भी कंट्रीज हैं ना, इन सबके न्यूक्लियर आर्सेनल्स आप देखिए तो सब एक दूसरे के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तो चिल्लाता ही रहता है भैया हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो इंडिया के लिए है, ओके, हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो इजराइल के लिए है। इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल किसी देश के लिए नहीं है, किसी को टारगेट नहीं करता, अपनी रक्षा के लिए। आप देखिए रशिया का न्यूक्लियर आर्सेनल अमेरिका के लिए, अमेरिका का न्यूक्लियर आर्सेनल रशिया के लिए, ये आपका फ्रांस, ये ब्रिटेन, इन सब का न्यूक्लियर आर्सेनल रशिया के लिए, और चाइना का न्यूक्लियर आर्सेनल अमेरिका के लिए है, चीन का न्यूक्लियर आर्सेनल इंडिया के लिए भी है। मतलब आज की कंडीशन में, आज के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में न्यूक्लियर पावर होना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर कोई एक चीज है दोस्तों जो आज की दुनिया में शांति ला सकती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर है। अगर यही न्यूक्लियर पावर यूक्रेन के पास और ईरान के पास होता तो रशिया ने यूक्रेन पे हमला ना किया होता और अमेरिका ने ईरान पे हमला ना किया होता। क्यों नहीं ट्रंप नॉर्थ कोरिया पे हमला कर देते? नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर पावर से ट्रंप को दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर पावर से ट्रंप को दिक्कत है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास एक से एक हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है उसके पास, वो दाग देगा, चला देगा। इसलिए आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में न्यूक्लियर वेपन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपके आसपास चीजों को ठीक रख सकता है, वही शांति स्थापित कर सकता है, वही आपको गारंटी दे सकता है, सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप देखिए अमेरिकन मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि ये 50-50% चांस है, 50-50 चांस है कि आने वाले 3 सालों में ईरान जो है वो
डिटोनेंट हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन, चांस ईरान विल डिटोनेट अ न्यूक्लियर वेपन। आने वाले 3-4 सालों में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता तो अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए इतना इजी नहीं होता उस पर अटैक करना। इसलिए आज की कंडीशन में इंडिया जो भी कर रहा है, जो भी इंडिया ने किया है, वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा को देखते हुए बिल्कुल सही कदम। बट प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हमने पाकिस्तान को, तो ठीक है चलिए हम पाकिस्तान के ऊपर हम चले गए, हमने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया, हमारे पास एक एज है, इट्स ओके। बट क्या हम चीन को डिटर कर पाएंगे? नहीं। अभी हमें चाइना को डिटर करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास 190 है, उसके पास 620 है। चीन आज भी भारत से बहुत आगे है टेक्नोलॉजिकली डिफेंस के फील्ड में। तो अगर भारत को चीन को काउंटर करना है, और ऑब्वियस सी बात है, देखिए इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि जो इंडिया का प्रोग्राम है ना, दैट इज टू डेवलप लॉन्ग रेंज कैपेबल मिसाइल्स टारगेटिंग बीजिंग, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा नहीं जितना बड़ा खतरा चीन है। इसीलिए हम लगातार अग्नि पर काम कर रहे हैं, अग्नि 5, अग्नि 6, जिससे कि हम 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मिसाइलें डेवलप कर पाए। तो ये सब कहीं ना डिटरेंस का काम करती हैं। तो इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए अभी भारत को बहुत कुछ करने की जरूरत। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।